घने जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को छानते थे और एक ठंडी हवा हमेशा बहती रहती थी, सभी जानवर बड़े खुशी खुशी रहते थे। शेर, हिरण, बंदर, हाथी और रंग बिरंगे पक्षी सब एक परिवार की तरह रहते थे। शेर कभी किसी को परेशान नहीं करता था और हिरण भी बिना डर के चढ़ते थे। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते थे और हाथी अपनी सूंड से झरनों का पानी पीते थे। सुबह पक्षियों का मधुर संगीत जंगल में गूंजता था और शाम को जुगनुओं की रोशनी से जंगल जगमग उठता था। एक दिन जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगीं। कटक कटक की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। जानवर पहले तो समझे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने देखा कि कुछ अजीब प्राणी उनके घरों को काट रहे थे। ये इंसान थे जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां और मशीनें थीं। देखते ही देखते बड़े बड़े पेड़ गिरने लगे, उनकी टहनियां टूटकर बिखरने लगीं। जानवरों के दिल में डर बैठ गया। उनका घर उजड़ता जा रहा था। पक्षियों के घोंसले टूट गए, गिलहरियों के घर छिन गए और हाथियों के झुंड को रास्ता नहीं मिल रहा था। सभी जानवर इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में आंसू और घबराहट साफ दिख रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब वे कहाँ जाएंगे। जंगल जो उनका सब कुछ था, अब मिटता जा रहा था। उनकी खुशी, उनका सुकून सब छिनता जा रहा था। जानवर एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी खामोशी में एक ही सवाल था, अब हमारा क्या होगा? जानवरों का एकजुट होना और लड़ाई। एक दिन बूढ़े और समझदार उल्लू ने एक सभा बुलाई। हम ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठ सकते, उसने कहा, हमें अपने घर को बचाना होगा। सभी जानवर पहले तो हिचकिचाई, लेकिन जब उन्होंने अपने उजड़ते घरों को देखा तो उनमें हिम्मत आ गई। शेर ने दहाड़ लगाई, हम मिलकर लड़ेंगे। हाथी ने अपनी सूंड उठाई, बंदरों ने पेड़ों पर चढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया और छोटे पक्षी भी अपनी चोंच से हमला करने को तैयार हो गए। अगली सुबह जब इंसान फिर से पेड़ काटने आए तो जानवरों ने उन्हें घेर लिया। हाथियों ने जोर से चिंघाड़ते हुए जमीन पर पैर पटके, जिससे जमीन हिलने लगी। बंदरों ने ऊपर से फल और टहनियां फेंकना शुरू कर दिए। शेर ने ऐसी दहाड़ लगाई कि इंसानों के कान सुन हो गए। मधुमक्खियों ने अपने छत्ते छोड़ दिए और इंसानों पर हमला कर दिया। इंसानों का भागना और जंगल की वापसी। इंसान इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे डर गए और अपनी मशीनें छोड़कर भागने लगे। कुछ ही देर में जंगल से सभी इंसान गायब हो गए। जानवरों ने खुशी की सांस ली। उन्होंने मिलकर अपने टूटे हुए घोंसले और घर ठीक किए। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। पक्षियों ने फिर से गाना शुरू कर दिया और हिरन बिना डर के चरने लगे। जंगल एक बार फिर जानवरों का खुशहाल घर बन गया। उन्होंने सीख लिया था कि एकता में ही बल है और मिलकर वे किसी भी चुनौती का सामना